बच्चों आज फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखिए ये भी क्वेश्चन हमें यूजिंग लॉग सॉल्व करना है, लेकिन दिक्कत आप बच्चों को कहाँ कहाँ आ सकती है, थोड़ा बीच बीच में उस स्टेप्स के ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। मतलब आप बच्चों को उस स्टेप के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जो स्टेप में बताऊंगा कि यहाँ हो सकता है कि यहाँ आपकी गलती हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7, इफ y is equal to log x to the power x plus x to the power log x। ओके, या देखिए log x to the power x या तो x to the power, यानी x to the power x फॉर्म यहाँ दिया है, साथ में टू टर्म्स एडिशन के फॉर्म में दी, तो यहाँ डायरेक्ट लॉग हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इंडिविजुअली दोनों पार्ट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं जो y है, लेट y इज इक्वल टू ये दो पार्ट जो है uv के फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय u एंड सेकंड वन इज रिप्रेजेंटेड बाय v, सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू u प्लस v। अब देखिए जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, du बाय dx, एंड डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dv बाय dx, जिसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद की स्टेप में क्या करना है, जो दो पार्ट एडिशन के फॉर्म में दिया है ना, उसे सेपरेटली हम सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट क्या हमारा, log x टू द पावर x। ओके, ये टाइप इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों एक चीज बताना चाहूंगा, आज की डेट है 16, ठीक है, कल 15 को कंपार्टमेंट जिन बच्चों का आया था 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में, उन बच्चों का री एग्जामिनेशन हुआ है कल की डेट में 15 जुलाई को। उसका क्वेश्चन पेपर देखा हो तो ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आए हैं री एग्जामिनेशन में, तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसे अच्छी तरीके से समझना है, स्टार्टिंग सेम ही होगी, लेकिन दिक्कत जा सकती है जब आप डिफरेंशिएट करते हो, डेरिवेटिव लेते हो, ज्यादातर मिस्टेक वही होती है बच्चों की। तो आपको ध्यान देना है फॉर्मूलेस के ऊपर, और जहां डेरिवेटिव अप्लाई करना है वही फॉर्मूले वहां अप्लाई करेंगे हम, और वहां आपको कंफर्म करना है कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से इसका डेरिवेटिव डिफरेंट टर्म्स का लेना आता है। तो एक और बार सीख लेते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डेरिवेटिव किस तरह से अप्लाई करेंगे। चलिए u इज इक्वल टू, फर्स्ट हमें तो लिख लेते हैं एज u इज इक्वल टू log x टू द पावर x। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू log ऑफ राइट हैंड साइड, दैट इज राइट हैंड साइड क्या, log x टू द पावर x। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log ऑफ a टू द पावर b क्या होता है, log ऑफ a टू द पावर b होता है b log a। ठीक है, यानी x log ऑफ log x, यहाँ लिखेंगे x log ऑफ log x। ठीक है, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, x into log of log x, और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा log of u। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, दोनों साइड का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या होगा, 1/u into du by dx लिखना नहीं भूलना है, या प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म बोथ आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, and we know that product rule क्या होता है, फर्स्ट टर्म as it is into derivative of second, log of log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/log x into again derivative of log x is 1/x, okay, plus second term as it is, that is log of log x as it is into derivative of first, that is x, x का डेरिवेटिव होगा 1 into ये टर्म सेम यही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें du बाय dx को लेफ्ट साइड में ही रखना है, जो डिवीजन में u है ये जाएगा राइट साइड में शिफ्ट होगा, और सारे टर्म से ये मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए x कैंसल हो रहा है, रहेगा क्या, 1/log x प्लस log ऑफ log x, बस ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ du बाय dx, इसे दे देते इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी आपकी, देखिए ये v की बात कर रहे हैं, या और एक चीज ऐड कर सकते हैं, u की वैल्यू या सब्स्टिट्यूट कर दी, u क्या, log x टू द पावर x, या लिख लीजिए u log x टू द पावर x, या तो आंसर में हम लिख लेंगे। नाउ v इज इक्वल टू, v क्या है हमारा, v इज इक्वल टू x टू द पावर log ऑफ x। ठीक है,
x to the power log x, v की वैल्यू फिर से हम log अप्लाई करेंगे टू बोथ साइड, सो log of v इज इक्वल टू log of राइट हैंड साइड इट इज x to the power log x, ठीक है। फिर से लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी राइट हैंड साइड में, log a to the power b क्या होता है, b log a, b मतलब log x हो जाएगा जो आगे आएगा इनटू log of x, ठीक है। सेम टर्म है, ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अलग अलग तरीके से इसका डेरिवेटिव हम ले सकते हैं, सारी चीजें बता देता हूं मैं आपको। एक तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, कोई बात नहीं, सेम टर्म है तो क्या हुआ, इनटू के फॉर्म में तो है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, आंसर आएगा। अगर नहीं आता प्रोडक्ट रूल, सेम टर्म है, कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, log x इंटू log x क्या होगा, log x दी होल स्क्वायर, उसका भी डेरिवेटिव ऑफ ले सकते हैं, वो भी चीज सेपरेटली मैं बताऊंगा। लेकिन यहां हम सॉल्व करेंगे यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर ये हो जाएगा तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, 1/y, दिस इज dv by dx इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं हमें, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, 1/x प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ओके, इनटू 1/x, सेम टर्म है, कोई बात नहीं, डबल कर लीजिए इसे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में dv by dx ही रहेगा, डिनोमिनेटर का भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। या क्या होगा, log x upon x, log x upon x, दिस इज x, log x upon x, log x upon x, दोनों सेम टर्म जब हम ऐड करते हैं तो डबल हो जाती है। डबल मतलब या लिखेंगे ट्वाइस ऑफ log x upon x, ठीक है, log x into 1 log x by x, log x into 1 log x by x, सेम टर्म जब ऐड होते हैं डबल कर लीजिए इसे, और यहाँ v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है हमारे पास x to the power log x, और ये ब्रैकेट एज इट इज आएगा 2 log x upon x। तो समझ में आ चुका होगा बच्चों, दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट, dv by dx। अब आते हैं फाइनल आंसर के ऊपर, निकालना क्या हमें, dy by dx निकालना है, फाइंड dy by dx फॉर दिस गिवन टर्म्स। dy by dx हमने ऑलरेडी निकाल चुके इन टर्म्स ऑफ du by dx प्लस dv by dx। करना क्या है, du by dx की वैल्यू यहां से और dv by dx की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां हम लिखेंगे इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू du by dx क्या हमारा ये है, लेकिन यहाँ u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वो भूलना मत। u क्या हमारा, u इज log x to the power x, तो हम डायरेक्टली यहाँ वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, log x to the power x, देन ब्रैकेट, ये सारा टर्म लिखेंगे ब्रैकेट में, 1/log x, 1/log x प्लस log of log x, ये हो गया हमारा du by dx प्लस, ठीक है, प्लस है। अब dv by dx की वैल्यू यहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो नीचे लिख लेते हैं dv by dx का x to the power log x, तो यहां लिखेंगे x to the power log x, देन ब्रैकेट 2 log x डिवाइडेड बाय x, ये हो गया आपका फाइनल आंसर वैल्यू ऑफ dy by dx, ठीक है। होप सो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, इससे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और जो बच्चे नए से जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आगे आने वाले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा।